Start with the name of Allah who is the most merciful and powerful. Dear students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश का कोर्स है ट्रांसलेशन के साथ। ये जो है ना हमने पहली मर्तबा जब हमने ये स्टार्ट किया तो उसमें हमने कुछ लेसन्स कवर किए थे, लेकिन फिर मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया कि ये जो है ना कोर्स चेंज हो चुका है, तो फिर मैंने वो स्किप कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास कोर्स है वो फर्स्ट ईयर का जो नया कोर्स है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई है और स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि ये कोर्स जो है ना दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, तो आज हम इसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके साथ जो है ना ट्रांसलेशन के हवाले से जो है ना बात करते हैं। पहले इसकी ट्रांसलेशंस को कवर करते हैं और उसके बाद जो है ना फिर हम इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी तरफ हम आएंगे। तो हमारा जो पहला जो सबक है उसकी तरफ आते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है उसको जो है ना उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। आप ये वीडियो अपने जो फ्रेंड्स हैं और क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। ओके, ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 1। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूथ, नौजवानों की जिम्मेदारियाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है जिम्मेदारियाँ और यूथ का मतलब है नौजवान। Excerpts from the speech of Qaid-e-Azam delivered at the Dhaka University Convocation on 24th March 1948। क़ायद-ए-आज़म की 24 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन से की गई तकरीर से इक़्तिबास। मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जनाब चांसलर, ख़वातीन व हज़रात। When I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address। जब वाइस चांसलर कन्वोकेशन में तकरीर करने की दरख्वास्त के साथ मेरे पास आए। अप्रोच का मतलब है रसाई हासिल करना, करीब आना। रिक्वेस्ट का मतलब है दरख्वास्त। तो फिर क्या हुआ? I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level। फिर मैंने क्या किया? मैंने उन पर ये वाज़ेह कर दिया कि बहुत सी मुलाकातों की वजह से मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले अजीम मज़ामीन जैसा कि with regard to the great subjects with which university deals such as arts, history, philosophy, science, law and so on, जैसे कि आर्ट्स, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस और क़ानून वग़ैरह के हवाले से तालीमी सतह पर कन्वोकेशन से मुमकिना तौर पर एक रस्मी खिताब तैयार नहीं कर सका। अब इसको इकट्ठे इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। जब वाइस चांसलर कन्वोकेशन में तकरीर करने की दरख्वास्त के साथ मेरे पास आए, मैंने उन पर ये वाज़ेह कर दिया कि बहुत सी मुलाकातों की वजह से मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले अजीम मज़ामीन जैसे कि आर्ट्स, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस और क़ानून वग़ैरह के हवाले से तालीमी सतह पर कन्वोकेशन से मुमकिना तौर पर एक रस्मी खिताब तैयार नहीं कर सका। I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion। मैंने ताहम इस मौका पर तलबा से चंद अल्फाज कहने का वादा किया। प्रॉमिस का मतलब है वादा करना। A few words, कुछ अल्फाज। On this occasion, इस मौका पर। And it is fulfillment of that promise that I will address you now। और ये मैं उस वादे को पूरा कर रहा हूँ कि अब मैं आप लोगों को खिताब कर रहा हूँ। फुलफिलमेंट का मतलब है पूरा
पूरा करना, ये नाउन है। फुलफिल वर्ब है पूरा करना और फुलफिलमेंट उसका नाउन है। प्रॉमिस वादा करना। एड्रेस खिताब। फर्स्ट ऑफ ऑल, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. First of all, सबसे पहले उन तारीफाना अल्फाज में मेरा हवाला देने के लिए मुझे वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करने दें। Mr. Vice Chancellor, whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty, which is incumbent upon every Muslim to serve his people honestly and selflessly. जनाब वाइस चांसलर, मैं जो भी हूँ और जो कुछ भी करने के काबिल हूँ मैंने ये करना महज अपना फ़र्ज़ समझा, जिसका हर मुसलमान पाबंद है कि वो ईमानदारी और खुलूस के साथ अपने लोगों की खिदमत करें। यहाँ पर सर्व का मतलब है खिदमत करना और ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ, मेरिली महज सिर्फ, वटेवर जो भी, सेल्फलेसली बग़ैर किसी गरज के। In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state. आपसे खिताब करने के लिए मैं यहाँ रियासत के सरबराह के तौर पर नहीं, but as a friend, बल्कि एक दोस्त की तरह आया हूँ, and as one who has always held you in affection, बल्कि एक दोस्त और एक ऐसे शख्स की हैसियत से बात कर रहा हूँ जिसे हमेशा आपको शफ़क़त में रखा है। अफेक्शन शफ़क़त को कहते हैं। Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. आप में से बहुत से लोगों ने आज डिप्लोमे और डिग्रियां हासिल की हैं और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। Congratulate का मतलब है मुबारकबाद देना। Just as you have won the laurels in your university and qualified yourselves, जैसे कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी में एजाज़ और अपने आप को अहल किया है। So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. लिहाजा मैं आपके लिए वसी और अरीज़ दुनिया में पूरी कामयाबी से दाखिल होने की ख्वाहिश करता हूँ। Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. आप में से बहुत से अपने इल्मियत के रास्ते के मंजिल पर पहुंच चुके हैं और ज़िंदगी के दहलीज पर खड़े हैं। Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. आपके पेश रू के बरअक्स आप खुशकिस्मती से एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत से फारिग व तहसील होकर ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। Fortunately मतलब खुशकिस्मती से, ये एडवर्ब है। It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. ये ज़रूरी है कि आप और आपके दूसरे साथी जो तलबा हैं पाकिस्तान के वजूद में आने की मौका पर रोनुमा होने वाली तब्दीली के मुज़म्मरात पूरी तरह समझें। We have broken the shackles of slavery. We are now a free people. हम ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ चुके हैं, अब हम एक आज़ाद कौम हैं। ब्रोकन ये वर्ब ब्रोकन ब्रेक जो है ब्रेक तोड़ना उसका थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। We have broken the shackles of slavery. जुमले पर गौर कीजिए कि ये कौन से टेंस का जुमला है तो फिर आपको ट्रांसलेशन ईजी होगी। शेकल्स का मतलब है जंजीरें और स्लेवरी ग़ुलामी। Our state is our own state. हमारी रियासत हमारी अपनी है।
Our government is our own government of the people, responsible to the people of the state and working for the good of the state. हमारी हुकूमत हमारी आवाम की रियासत की बेहतरी के लिए काम करती हुई रियासत के लोगों की जिम्मेदार है. Freedom, however, does not mean lessons. ताहम आज़ादी का मतलब इजाज़तनामा नहीं है. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interests of other people or of the state. इसका मतलब ये नहीं कि आप अब जैसे चाहो सलूक करो और जो चाहो करो, अवाम या रियासत के मफादात को क़त्ए नज़र रखते हुए. A great responsibility rests on you, and on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है और इसके बरअक्स आप ये पहले से कहीं ज़्यादा है कि एक मुतहदा और मुअद्दब कौम की तरह से काम करें. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. अब हमारे लिए एक तामीरी जज्बे की ज़रूरत है, न कि उन दिनों का अस्करियत पसंदाना जज्बा जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. आज़ादी के हुसूल के लिए अस्करी जज्बा रखने से तामीर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. एक हुकूमत के चलाने से आज़ादी के लिए लड़ना या जेल को जाना ज़्यादा आसान है. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. मुझे आपको उन मुश्किलात जिन पर हम काबू पा चुके हैं और उन ख़तरात के बारे में जो अब भी आगे बढ़े हैं कुछ कहने दें. डिफ़िकल्टीज़ का मतलब है मुश्किलात और ओवरकम का मतलब है काबू पाना, गालिब आना. स्टिल का मतलब अभी तक, अहेड जो आगे है. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. क़याम पाकिस्तान के रोकने की ख्वाहिश में नाकाम होने पर हमारे दुश्मनों ने हमें कमज़ोर करने और तबाह करने के लिए ज़राए और तदाबीर की तलाश पर तवज्जो कर ली है. वो उनकी तवज्जो इस तरफ है. डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह करना और वीकन का मतलब है कमज़ोर करना. अटेंशन तवज्जो, एस्टेब्लिशमेंट कायम करना, नाउन है. Thus, hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. इसलिए नई रियासत के वजूद में आते ही पंजाब और दिल्ली में मुकम्मल तबाही आई. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. हज़ारों मर्दों, औरतों और बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और लाखों को उनके घरों से निकाल दिया गया. बुचर्ड का मतलब है बुचर्ड का अपना मतलब है ज़बह करना. मर्सिलिसली बेरहमी से. अपरूटेड का मतलब है जड़ों से निकालना, तो यहाँ मतलब हुआ अपने घरों से निकाला. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. इनमें 50 लाख से ज़्यादा चंद हफ्तों में पंजाब पहुँचे. Arrived का मतलब पहुँचना. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul,
presented problems which might well have destroyed many a well-established state. इन जिस्मानी और रूहानी अजियतों के मारे हुए बदकिस्मत मुहाजिरीन की देखभाल और बहाली ने ऐसे मसाइल पेश किए जो कि कई तरक्की याफ्ता या मुस्तहकम रियासतों को शायद बर्बाद कर चुके होते। अनफॉर्चुनेट का मतलब है बदकिस्मत और रिफ्यूजीज का मतलब है मुहाजिरीन। But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan and Pakistan at its very inception by these means were disappointed. हमारे दुश्मनों में से वो जिन्होंने इन ज़राए से शुरू ही से पाकिस्तान को ख़त्म करने की उम्मीद की थी मायूस हुए। Disappointed का मतलब मायूस होना। Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened, and better equipped than ever. न सिर्फ ये कि पाकिस्तान इस हलचल के सदमे से आ निकला है बल्कि ये मजबूतर, ज़्यादा पाकीज़ा और पहले से ज़्यादा लेस साबित हुआ है। There followed in rapid succession other difficulties, such as withholding by India of our cash balances of our share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. बाद में कई और मुश्किलात तेज़ी से आए, जैसे कि इंडिया का हमारे नक़द रकूम का हमारे हिस्से का अस्करी साजो सामान का रोकना और हाल ही में आपके सूबे की मुकम्मल मुआशी नाकाबंदी का इदारा। I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. मुझे कोई शक नहीं कि हिंदुस्तानी सरजमीन में तमाम मस्बत सोच रखने वाले इन वाक़यात की मज़म्मत करते हैं और मुझे यकीन है कि वो ज़हनी रवैया जो उनका ज़िम्मेदार है बदलेगा। But it is essential that you should take note of these developments. लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इन पेशरफ्तों को जहन में रखें। They stress the importance of continued vigilance on our part. Your main occupation should be, in fairness to yourselves, in fairness to your parents, and indeed, in fairness to the state, to devote your attention solely to your studies. ये हमारी तरफ से मुसलसल चौकसी की अहमियत पर ज़ोर देते हैं। आपका फ़र्ज़ अव्वलीन अपने साथ, अपने वालिदैन के साथ और यकीनन रियासत के साथ मुनसिफ़ाना होना चाहिए और वक़फ़ कर दो अपनी पूरी तवज्जो अपने मुतालिया के लिए। It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. ये सिर्फ उसी तरह है कि आपको अपने आने वाली ज़िंदगी की जंग के लिए तैयार होना है। Only thus you will be an asset and a source of strength and of pride to your state. और सिर्फ इसी तरह आप एक रियासत के लिए एक असासा और क़ुव्वत और फ़ख्र का एक ज़रिया होंगे। Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. सिर्फ तब ही आप अपने बड़े समाजी और मुआशी मसाइल को हल करने में मदद कर सकते हैं।
जिनका उसको सामना है, और आप ऐसे दुनिया के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और मजबूत तरीन अक़वाम के माबेन अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचाने के काबिल बना सकते हो। माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. मैं इसलिए आपको चंद नुकात बताना चाहूँगा जिनके हवाले से आपको चौकन्ना और ख़बरदार रहना चाहिए। Firstly, beware of the fifth columnists among ourselves. पहला, अपने दरमियान वतन दुश्मन से उससे खबरदार रहो। Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. दूसरा ये कि बचे रहो और खुदगर्ज लोगों को निकाल दो जो सिर्फ आपका इस्तेहसाल करना चाहते हैं और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. तीसरा, रियासत के वाकई सच्चे ईमानदार और मुखलिस खिदमतगारों को परखना सीखो और जो कि दिल और रूह से लोगों की मदद और खिदमत करना चाहते हैं। वो लोग जो रियासत के वाकई सच्चे ईमानदार और मुखलिस खिदमतगार हैं उनको देखो और वो ऐसे लोग हैं जो दिल और रूह से लोगों की मदद और खिदमत करना चाहते हैं। उनको जज करो, उनको देखो। There is another matter that I would like to refer to. एक और मामला है जिसका मैं हवाला देना चाहूँगा। My young friends, मेरे नौजवान दोस्तों, hitherto you have been following the rut. अब तक आप पुराने रस्म की पैरवी करते रहे हो। You get your degrees and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is government service. आप अपने डिग्रियां हासिल करते हो और जब आपको इस यूनिवर्सिटी से बाहर हज़ारों में फेंक दिया जाता है तो आप सिर्फ सरकारी नौकरी की सोच और बहुत ख्वाहिश करते हो। As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. जैसे कि आपके वाइस चांसलर ने बजा तौर पर पुराने निज़ाम तालीम और हुकूमत के मौजूदा निज़ाम का असल मकसद बताया है। वाक़अतन ये था कि तरबियत याफ्ता अच्छी तरह से लेस क्लर्कों का होना था। Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well qualified clerks. यकीनन इनमें से बाज़ ऊपर गए और अपनी सतह पा ली, लेकिन ख्याल सिर्फ अच्छी तरह से अहल क्लर्कों का हुसूल था। Civil service was mainly staffed by the Britons and the Indian elements was introduced later on and it went up progressively. Civil service बुनियादी तौर पर बरतानिया के अमले में थी और बाद में हिंदुस्तानी अंसर को मुतारिफ करवाया गया और तरक्की पसंदी के साथ आगे बढ़े। Well, अच्छा, the whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. अच्छा, मकसद सिर्फ ये था कि एक ऐसी जहनीत, नफ्सियात और एक औसत आदमी की ऐसी जहनी
हालत का तख्लीक करना कि जब वो बीए या एमए पास करता तो किसी सरकारी नौकरी की तलाश में होता. If he had it, he thought he had reached his height. अगर वो इसको पा लेता वो सोचता कि उसको मंजिल मिल गई थी. I know and you all know that no, you all know what has been really the result of this. मैं और आप सब जानते हैं कि इसका नतीजा क्या रहा है. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver, and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than any menial servants who are employed by well-to-do people. हमारे तजुर्बे से साबित हुआ है कि एमए पास एक टैक्सी ड्राइवर से कम कमाता है और नाम नहाद सरकारी नौकरों में से बहुत से अमीर लोगों के रखे हुए कई अदना मुलाजिमों से ज़्यादा दुखी अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं. Now I want to get out of that rut and that mentality, and especially now that we are in free Pakistan. अब मैं चाहता हूँ कि आप उस पुराने रस्म और जहनीत से निकल आए और ख़ास तौर पर अब के आप पाकिस्तान आज़ाद पाकिस्तान में हैं. Government cannot absorb thousand impossible. हुकूमत हजार नामुमकिन को जज़ब नहीं कर सकती. But in the competition to get government serviced, most of you demoralized. लेकिन मुसाबक़त में कंपटीशन में मुकाबले में आप में से कई मायूस हुए. Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else, and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own axes to grind. हुकूमत सिर्फ एक ख़ास तादाद ले सकती है और बाकी किसी और चीज़ पर राज़ी नहीं हो सकते और मायूस होकर हमेशा ऐसे अफराद के हाथों इस्तेहसाल के लिए तैयार रहते हैं जो ज़ाती मकासद रख. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. अब मैं चाहता हूँ कि आपको अपनी सोच, अपनी तवज्जो, अपने मकासद, अपनी ख्वाहिश दूसरे रास्तों और दूसरे शाहराहों और शोबों जो आपके लिए खुले हैं की तरफ मोड़ना चाहिए और बहुत जल्द ऐसे बन जाओगे. There is no shame in doing manual work and labor. हाथ से काम करने और मजदूरी करने में कोई शर्म नहीं है. There is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. तकनीकी तालीम में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है क्योंकि तकनीकी तौर पर हर तालीम याफ्ता लोगों की बेहद ज़रूरत है. You can learn banking, commerce, trade, law, etc., which provide so many opportunities now. आप जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो काम है, साहूकारी बैंक का जो काम होता है, सनतकारी, तिजारत और क़ानून वगैरह सीख सकते हैं जो आजकल बहुत से मौक़े दस्तयाब करते हैं. Already you find that new industries are being started. New banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. पहले से आपको मालूम है कि नए कारखाने शुरू किए जा रहे हैं, नए बैंक, नई इंश्योरेंस कंपनियां और नए कमर्शियल फर्म्स खोले जा रहे हैं और जो आप बढ़ते जाओगे और आप जो है ना तरक्की करते जाएंगे और जो आप बढ़ते जाओगे वो तरक्की करते जाएंगे. Now these are avenues and fields open to you. अब ये शाहराह है और शोबे आपके लिए खुले हैं. Think of them and divert your attention to them. इसके बारे में सोचो और अपनी तवज्जो इनकी तरफ मोड़ लो. And believe me, you will there benefit yourselves more than by merely going in
for government service and remaining there. और मुझ पर यकीन करो कि आप अपने आप को फ़ायदा पहुंचाओगे इससे ज़्यादा कि आप महज सरकारी नौकरी पर जाओ और वही रहो. In what I should say, a circle of clerkship, working there from morning till evening, in most dingy and uncomfortable conditions. कि जिस में मुझे कहना चाहिए क्लर्कशिप का एक हल्का सुबह से शाम तक काम करते हुए बहुत घटन और गैर आरामदेह हालात में. You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry and will thus be helping not only yourselves but also your state. आप बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा खुशहाल होंगे तरक्की के बहुत ज़्यादा मौक़े के साथ अगर आप तिजारत और सनत में जाओ और इस तरह न सिर्फ अपने आप की बल्कि रियासत की भी मदद कर सकोगे. I can give you one instance. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. Instance का मतलब मिसाल. I know a young man who was in government service. मैं एक नौजवान आदमी को जानता हूँ जो सरकारी नौकरी में था. For 4 years ago, he went into a banking corporation on 200 rupees because he had studied the subject of banking, and today he is manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month is in just 4 years. 4 साल पहले वो 200 रुपये पर एक बैंकारी कॉरपोरेशन में गया क्योंकि उसने बैंकिंग का मजमून पढ़ा था और आज वो उनके फर्म्स में से एक मैनेजर है और माहाना 1500 लेता है सिर्फ 4 सालों में. These are the opportunities to have and I do impress upon you now to think in these terms. ये मौक़े हैं हासिल करने के और मैं आपको मुतासिर करता हूँ कि इस हवाले से आप सोचो. So this was all about the first lesson. I hope you got it and thank you so much for watching this lecture.